अदल इंसाफ के लिए खुदा की शुक्रगुजारी। ज़बूर 9। मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर हूंगा। ऐ हक ताला, मैं तेरी सिताइश करूंगा। जब मेरे दुश्मन पीछे हटते हैं तो तेरी हजूरी के सबब से लग़ज़िश खाते और हलाक हो जाते हैं, क्योंकि तूने मेरे हक की और मेरे मामले की तायद की है। तूने तख्त पर बैठकर सदाकत से इंसाफ किया। तूने कौमों को झिड़का, तूने शेरों को हलाक किया है। तूने उनका नाम अब्दुल आबाद के लिए मिटा डाला है। दुश्मन तमाम हुए, वो हमेशा के लिए बर्बाद हो गए, और जिन शहरों को तूने ढा दिया उनकी यादगार तक मिट गई। लेकिन खुदावंद अब तक तख्त नशीन है। उसने इंसाफ के लिए अपना तख्त तैयार किया है, और वही सदाकत से जहान की अदालत करेगा। वो रास्ते से कौमों का इंसाफ करेगा। खुदावंद मजलूमों के लिए ऊंचा बुर्ज होगा, मुसीबत के अयाम में ऊंचा बुर्ज, और वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कल करेंगे, क्योंकि ऐ खुदावंद तूने अपने तालबों को तर्क नहीं किया है। खुदावंद की सिताइश करो जो सयून में रहता है। लोगों के दरमियान उसके कामों को बयान करो, क्योंकि खून की पुरसिश करने वाला उनको याद रखता है। वो गरीबों की फरियाद को नहीं भूलता। ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर। तू जो मौत के फाटकों से मुझे उठाता है, मेरे उस दुख को देख जो मेरे नफरत करने वालों की तरफ से है, ताकि मैं तेरी कामिल सिताइश का इजहार करूं। सयून की बेटी के फाटकों पर मैं तेरी नजात से शादमान हूंगा। कौमें खुद उस गड्ढे में गिरी हैं जिसे उन्होंने खोदा था। जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पांव फंसा। खुदावंद की शोहरत फैल गई, उसने इंसाफ किया है। शरीर अपने ही हाथ के कामों में फंस गया है। शरीर पाताल में जाएंगे, यानी वो सब कौमें जो खुदा को भूल जाती हैं, क्योंकि मस्कीन सदा बुले बसरे ना रहेंगे, ना गरीबों की उम्मीद हमेशा के लिए टूटेगी। उठ है खुदावंद, इंसान गालिब ना होने पाए। कौमों की अदालत तेरे हजूर हो। ऐ खुदावंद उनको खौफ दिला, कौमें अपने आप को बशर ही जाने। अदलो इंसाफ के लिए दुआ। ज़बूर 10। ऐ खुदावंद तू क्यों दूर खड़ा रहता है? मुसीबत के वक्त तू क्यों छुप जाता है? शरीर के गुरूर के सबब से गरीब का तुंदी से पीछा किया जाता है। जो मंसूबे उन्होंने बांधे हैं वो उन्हीं में गिरफ्तार हो जाएं, क्योंकि शरीर अपनी नफसानी ख्वाहिश पर फक्र करता है और लालची खुदावंद को तर्क करता बल्कि उसकी अहानत करता है। शरीर अपने तकब्बुर में कहता है कि वो बाज पुरस नहीं करेगा। उसका ख्याल सरासर यही है कि कोई खुदा नहीं। उसकी राहें हमेशा इस्तवार हैं। तेरे एहकाम उसकी नजर से बेदो बुलंद हैं। वो अपने सब मुखालफों पर फुंकारता है। वो अपने दिल में कहता है, मैं जुम्बश नहीं खाने का। पुश्त दर पुश्त मुझ पर कभी मुसीबत ना आएगी। उसका मुंह लानत और दगा और जुल्म से पुर है। शरारत और बदी उसकी जुबान पर है। वो देहात की कमीन गाहों में बैठता है। वो पोशीदा मकानों में बेगुनाह को कत्ल करता है। उसकी आंखें बेकस की गात में लगी रहती हैं। वो पोशीदा मकान में शेर बब्बर की तरह दबक कर बैठता है। वो गरीब के पकड़ने को गात लगाए रहता है। वो गरीब को अपने जाल में फंसा कर पकड़ लेता है। वो दुपकता है, वो झुक जाता है, और बेकसूस के पहलवानों के हाथ से मारे जाते हैं। वो अपने दिल में कहता है, खुदा भूल गया है। वो अपना मुंह छुपाता है, वो हरगिज नहीं देखेगा। उठ है खुदावंद, ऐ खुदा, अपना हाथ बुलंद कर, गरीबों को ना भूल। शरीर किस लिए खुदा की इहानत करता है
और अपने दिल में कहता है कि तू बाज पुरस ना करेगा। तूने देख लिया है क्योंकि तू शरारत और बुग़्ज़ देखता है ताकि अपने हाथ से बदला दे। बेकस अपने आप को तेरे सपुर्द करता है, तू ही यतीम का मददगार रहा है। शरीर का बाजू तोड़ दे और बदकार की शरारत को जब तक नाबूद ना हो ढूंढ ढूंढ कर निकाल। खुदावंद अब्दुल-अबाद बादशाह है, कौमें उसके मुल्क में से नाबूद होंगी। ऐ खुदावंद, तूने हलीमों का मुद्दा सुन लिया है, तू उनके दिल को तैयार करेगा। तू कान लगा कर सुनेगा कि यतीम और मजलूम का इंसाफ करे, ताकि इंसान जो खाक से है फिर ना डराए। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।